नमस्कार साथियों साथियों शिक्षा विभाग की 3 बड़ी खबरें आपको बताने जा रहा हूँ। साथियों पहली वो खबर है जिसमें मैं पहले से ही कह रहा था कि टीचर्स को भी 31 जनवरी तक मानव संपदा पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति के बारे में जानकारी देनी पड़ेगी, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं सर ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन साथियों अब मैं आपको महानिदेशक जी का आदेश दिखा दे रहा हूँ जिसमें साफ साफ दे रहे हैं कि अगर शिक्षकों ने 31 जनवरी तक अपना पूरा चल अचल संपत्ति मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड नहीं किया तो उनका सीधे सी बात है वेतन रोका जाएगा। दूसरी दोस्तों खबर है कि अगर आप अवैतनिक अवकाश ले रहे हैं तो उसका क्या नियम है, क्या आपको अवैतनिक अवकाश मिल सकता है। मतलब नौकरी के साथ आप किसी चीज की तैयारी करना चाहते हो, क्या आपको ऐसा परमिशन है या नहीं है, क्योंकि सरकार ने नियम बदल दिए। और दोस्तों तीसरी बड़ी बात है कि छुट्टियों में दोस्तों अगर ट्रांसफर नहीं किया गया तो हजारों शिक्षक आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। यहाँ साथियों 3 बड़ी खबरें हैं, इसलिए दोस्तों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल एम्प्लॉयड हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। यहाँ पर साथियों मैं सही और सटीक जानकारी लाता हूँ। काफी लोग कहते हैं कि भैया अरे ये है वो, कुछ भी नहीं है, सही सटीक जानकारी में करता हूँ, बिना फर्जी बात में नहीं करता हूँ। देखिए साथियों सबसे पहले आदेश देखिएगा, जो लोग कह रहे थे ऐसा कोई आदेश नहीं टीचर्स के लिए, देखिएगा 20 जनवरी 2026 का आदेश है। आंख देखिए ध्यान से, आंख खोल के साफ साफ लिखा है 20 जनवरी 2026। देखिएगा प्रेषक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ सेवा में राज्य परिषद निदेशक, निदेशक मध्याह्न भोजन, राज्य परिवहन निदेशक, और ये सारे माध्यमिक सारे कुछ हो गए। ठीक है, अब ये छोड़िएगा, ये देखिएगा विषय देखिएगा समस्त अधिकारियों शिक्षकों यहाँ ध्यान से दीजिएगा, शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में दिनांक 31 जनवरी 2026 तक मानव संपदा पोर्टल पर चल एवं अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने के संबंध में। देखिएगा यहाँ साफ साफ दिया है, कृपया उपयुक्त के विषय कार्यालय ये कष्ट करें जिसके माध्यम से 31 दिसंबर 2025 तक अर्जित चल अचल संपत्ति का विवरण मानव संपदा पोर्टल पर प्रस्तुत करने की कार्रवाई दिनांक 31 जनवरी 2026 तक पूर्ण कराए जाने हेतु निर्देशित किया गया है। पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के शासन संख्या ये अनुभाग में दिनांक 6 जनवरी 2026 के माध्यम से निर्देशित किया गया, जिन कार्मिकों के द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण सूचना दिनांक 31/1/2026 तक अपलोड कर दी जाएगी, उनको ही माह जनवरी 2026 का देय वेतन फरवरी 2026 में भुगतान किए जाने की कार्रवाई संबंधित विभाग नियंत्रक प्राधिकार आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी। अतः शासनादेश दिनांक 6 जनवरी 2026 के प्रति सकल इस निर्देश के प्रेषित नियमानुसार समस्त अधिकारी शिक्षकों शिक्षणेतर कर्मियों के संबंध में मानव संपदा पोर्टल पर चल अचल संपत्ति का विवरण प्रस्तुत करने की कार्रवाई अंतिम तिथि 31/1/2026 से पूर्ण कराना सुनिश्चित करें। जिन कार्मिकों के द्वारा नियमानुसार पोर्टल पर अपने चल अचल संपत्ति का विवरण सूचना दिनांक 31/1/2026 तक अपलोड कर दी जाएगी, उनका ही माह जनवरी 2026 का वेतन फरवरी में भुगतान किए जाने की कार्रवाई की जाए। तो देखिएगा यहाँ साफ साफ दिया, मोनिका रानी महानिदेशक स्कूल शिक्षा। बताइएगा है या नहीं आदेश, आप कह रहे हो कि आदेश नहीं है, चलेगा साथियों। ये है थी पहली खबर। दूसरी खबर है क्या अवैतनिक अवकाश मिल सकता है टीचर्स को। सबसे बड़ी बात है अगर वो किसी और नौकरी में जाना चाह रहे हो और ऐसे में वह अवैतनिक अवकाश के लिए आवेदन कर रहे हो तो उसका क्या नियम है। देखिएगा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी वाराणसी का आदेश है, श्री धीरज चांदनी निवासी कवि नगर दुर्गाकुंड आपके द्वारा, देखिएगा आपके द्वारा ड्रेड आर 2025 ये दिनांक माध्यम से ऑनलाइन जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 के तहत मांगी गई सूचना निम्न विवरण है। देखिएगा पहली सूचना, बेसिक शिक्षा विभाग में कार्यरत स्थायी शिक्षक अध्ययन पूर्ण करने हेतु कौन से अवैतनिक अवकाश प्राप्त कर सकता है। देखिएगा उत्तर क्या दिया है, राज्य कार्मिकों को अध्ययन अवकाश दिए जाते हैं, परिषदीय विद्यालय में कार्यरत कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश अनुमान्य नहीं है। तो यानी कि अगर आप बेसिक टीचर है तो आपको ये स्टडी लीव नहीं मिल सकती है, यहाँ साफ साफ दे रहे हैं, चलेगा। दूसरा देखिएगा असाधारण अवकाश यानी अवैतनिक अवकाश प्राप्त किए जाने की शर्तें स्पष्ट करें। तो देखिएगा असाधारण अवकाश निम्न विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जा सकता है। पहला, जब अवकाश नियमों के अधीन कोई अन्य अवकाश देना हो, और दूसरा अन्य अवकाश दे होने पर संबंधित कार्मिक असाधारण अवकाश प्रदान करने के लिए आवेदन करें, यानी असाधारण अवकाश का अर्थ है अवैतनिक अवकाश, चलेगा। तीसरा पॉइंट क्या है, किन शर्तों के अधीन शिक्षक के असाधारण अवकाश को अस्वीकृत किया जा सकता है, यानी रिजेक्ट किया जा सकता है। बिंदु संख्या 2 में स्थिति स्पष्ट कर दी गई है, ठीक है। उसके बाद है चौथा पॉइंट है, किन शर्तों के अधीन अवकाश हेतु प्रातः पद स्वीकार किए जा सकते हैं। देखिएगा वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 और 4 मूल के नियम 67 के अनुसार किसी
अवकाश दावा या मांग अधिकार स्वरूप नहीं किया जा सकता। अवकाश लेने का दावा ऐसे नहीं किया जा सकता है जैसे कि वह एक अधिकार है। जब जनसेवाओं की आवश्यकता ऐसे अपेक्षा करती हो तो किसी भी प्रकार के अवकाश को निरस्त करने या स्वीकृत करने का अधिकार अवकाश प्रदान करने वाले सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है। इस संबंध में अवकाश स्वीकृत करने वाला अधिकारी किसी भी अवकाश को जनहित में स्वीकृत करने के लिए सक्षम होता है। तो सीधी सी बात है, अधिकारी जब चाहे तब अवकाश आपका रिजेक्ट कर सकता है। चलेगा। क्या बेसिक शिक्षा विभाग में अवकाश हेतु जनपद भिन्न भिन्न नियम है? तो ये कह रहे उत्तर दिया जाना संभव नहीं है। इन्होंने पूछा क्या जैसे जिले हैं, क्या सभी जिलों में अलग अलग नियम होता है? तो उन्होंने कह दिया इसकी जानकारी नहीं है। उसके बाद है प्रश्न नंबर 6वां लास्ट, असाधारण अवकाश प्रदान करने हेतु अधिकृत अधिकारी कौन है? ये भी सूचना स्पष्ट है, इनको भी नहीं पता कि कौन है, कि BSA साहब देंगे या लखनऊ से दिया जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने कह दिया अनुराग श्रीवास्तव, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी। अब देखिएगा दोस्तों, तीसरी बड़ी खबर है वो है अंतर जनपदीय ट्रांसफर को लेके। काफ़ी टीचर्स परेशान हैं। वैसे भी आदेश कर दिया गया है म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए तो साल में 2 बार होंगे। सर्दियों की छुट्टियों में किए जाएंगे, गर्मियों की छुट्टियों में किए जाएंगे, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर सर्दियों की छुट्टियों में किया नहीं गया है। और वैसे ट्रांसफर, सामान ट्रांसफर तो आप भूल ही जाइए, उन्होंने किया ही नहीं अभी तक। तो यहाँ पर साथियों सबसे बड़ी बात है कि सामान ट्रांसफर कब खोले जाएंगे, अंतर जनपदीय ट्रांसफर कब खोले जाएंगे। देखिएगा, एक राजीव गौड़ हैं, उन्होंने एक ये प्रादेशिक स्थानांतरण समिति बनाई है। देखिएगा उस समिति में क्या क्या बात हो रही है मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। प्रदेश में इस साल जाड़े की छुट्टियों जिले के अंदर और एक दूसरे जिले के शिक्षकों का तबादला नहीं किया गया। इससे नाराज शिक्षकों ने प्रादेशिक स्थानांतरण समिति का गठन करते हुए चरणबद्ध आंदोलन की घोषणा की है। यह आंदोलन शुक्रवार से शुरू हो रहा है। शिक्षकों ने बताया कि विभाग में पूर्व में जारी शासनादेश में कहा था कि गर्मियों व जाड़े की छुट्टियों में जिले के अंदर और एक दूसरे जिले के परस्पर ट्रांसफर करेगा। इसके बाद भी इस जाड़े की छुट्टियों में कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई, जबकि शिक्षकों ने इसके लिए अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया था। ऐसे में उनके सामने विरोध प्रदर्शन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। प्रादेशिक स्थानांतरण समिति के राजीव गौड़ ने बताया इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन के लिए पहले चरण में शिक्षक 23 जनवरी को एक्स व फेसबुक के माध्यम से डिजिटल अभियान चलाएंगे। दूसरे चरण में संबंधित अधिकारियों से संबंध और ज्ञापन देंगे। इसके बाद मांगना पूरी होने पर बेसिक शिक्षा मंत्री आवास व निदेशालय पर धरना देंगे। तो यहाँ पर साथियों ये बड़ी बात कह दी है राजीव गौड़ ने। तो साथियों सबसे बड़ी बात है कि अभी जो काम है वो सर्दियों के इसलिए नहीं ट्रांसफर खोलेंगे क्योंकि SIR का कार्य चल रहा है, पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है, चुनाव आयोग का कार्य चल रहा है, इसलिए अधिकारी आज SIR की वजह से ट्रांसफर करने से बचते रहे। और साथियों मई जून में सुनने में आ रहा है कि ग्राम पंचायत इलेक्शन हो सकते हैं और जनगणना भी हो सकती हैं अभी भी। तो ऐसे में साथियों अब देखिएगा यूपी में ग्राम पंचायत का भी कार्य चल रहा है, साथ साथ SIR का भी कार्य चल रहा है। शिक्षक काफ़ी ज़्यादा घिरा पड़ा है। और अब साथियों मई जून में आपके जनगणना शुरू हो जाएगी, हो सकता है कि इलेक्शन भी आपके शुरू हो जाए ग्राम पंचायत वाले। तो इसलिए साथियों मुझे लग रहा है कि सर्दियों में भी मुझे लग नहीं रहा कि ट्रांसफ़र किए जाएंगे। फिलहाल साथियों आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। धन्यवाद साथियों।